बोल फैमिली का बड़ा नुकसान। बोल न्यूज़ का हिस्सा पाकिस्तान में बेलाग सहाफ़त का नुमाया नाम अरशद शरीफ की कीनिया के शहर नैरोबी में शहादत। 49 साल ज़िंदगी में अरशद शरीफ हमेशा हक और सच के लिए डटे रहे। गॉर्डन कॉलेज से सहाफ़त में BA, आयरलैंड की एल्स्टर यूनिवर्सिटी से MA मीडिया साइंसेस किया। कौमी और बैनुल अक़वामी नशियाती इदारों में तहकीकाती रिपोर्टिंग की। अस्करी मामलात पर गहरी नज़र रखते थे। मुसल्लह अफराद ने बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन अरशद शरीफ को दौराने सफ़र सर में गोली मारकर शहीद कर दिया। नैरोबी पुलिस ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तानी सफारत खाने को वाक़े की इत्तला कर दी गई है। नैरोबी पुलिस का अलामिया जारी। मेरे बेटे की लाश पाकिस्तान लाई जाए। शहीद अरशद शरीफ की वालदा की चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल से अपील। वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। कहा उनके बेटे ने मुल्क और कौम के वक़ार की जद्दोजहद की। मैयत वतन लाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। जो शहादत है ये दिल बैठ जाता है ये कहते हुए अरशद शरीफ की शहादत। यकीन नहीं आता कि अरशद शरीफ हम में से नहीं, अल्लाह के काम है। लेकिन कुछ सोचें, कुछ खुदा का खौफ करें। ये इस सिलसिले को रुकना चाहिए। बोल न्यूज़ सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ की शहादत पर गमज़दा। सीनियर सहाफ़ियों का नैरोबी में कत्ल की फौरी तहकीकात का मुतालबा। समी इब्राहिम, इमरान रियाज समेत बोल फैमिली की शहादत की मज़म्मत। जज से खाकी वतन वापस आने के लिए इक़दाम की अपील। 2/3 अक्सरियत ना मिली तो हुकूमत नहीं लूंगा। इमरान खान कहते हैं कि इस बार लॉन्ग मार्च की मुकम्मल तैयारी करके आ रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। ये मुझे जेल में डालना चाहते हैं ताकि अवाम बाहर ना निकलें। जेल तो छोटी चीज़ है, जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मरियम और बिलावल ने ज़िंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के मुकाबले में बिलावल बच्चा है, उसको कोई संजीदा नहीं लेता। इमरान खान ने सवाल उठाया कि बाइडन ने पाकिस्तान को ख़तरनाक मुल्क कहा, कहाँ है सिफारतकारी। दिस इज नो जजमेंट। ना ये ट्रिब्यूनल है ना ये अदालत है। अब जब ये पिटीशन जाती है तो सिर्फ एक केस निकल के आता है इमरान खान का। इस जजमेंट की कोई लंबी उम्र। इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़िर फैसले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की नाअहली को चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह केस की समाअत करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं कि केस की उम्र लंबी नहीं है। इलेक्शन का ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी को नाअहल करार दे। 4, 6, 8 हफ्ते जो है वो खामोशी के साथ देखें कि ऊँट किस करवट पर। तो हर चीज़ आजमा के देखी जा चुकी है, यानी कि हर किसी को ला के देखा जा चुका है। और डिमांड्स भी जो है ना वो रफ्ता रफ्ता तब्दील होती जा रही है। पाकिस्तान के अवाम को डिसाइड करने दें, बजाय इसके कि मजीद दलदल के अंदर धकेला जाए। आइंदा 8 हफ्ते तक खामोशी इख्तियार की जाए तो बेहतर है। एजाजुल हक का इमरान खान को मशवरा। कहा कि हर चीज़ आजमा कर देखी जा चुकी है। मुल्क को दलदल में धकेलने के बजाय आवाम को फैसला करने दें। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान फैसला करने वालों को होगा। 13 जमातें एक तरफ हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है। शहबाज शरीफ इस काबिल नहीं कि आवाम में जा सके। इमरान खान मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंच गए। बरतानवी अखबार इकनॉमिस्ट की रिपोर्ट। चेयरमैन PTI पहले से कहीं ज़्यादा मकबूल हो गए हैं। इक़्तिदार से निकाले जाने के कैरियर ख़त्म होने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। कप्तान ने खामोशी से घर बैठने के बजाय सड़कों पर निकलकर अवाम के दिल में जगह बना ली।
निकले नहीं है, आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। हमने फैसला करना है कि बंद करना था या क्या करना था, आपने वो उससे पहले ही बंद कर दिया। आपने फजलुर रहमान का मार्च देखा था, इस्लामाबाद आया, क्या हमने रोका? वो काम पे टांगने वाला जरदारी का बेटा वो भी आ गया, वो भी आपने देखा था, इजाजत दे दी। कातिल है 22 अफराद के जिसके ऊपर कत्ल का इल्जाम है, जो क्रिमिनल को इन्होंने वजीर दाखिला बिठाया हुआ है, वो क्या कह रहे हैं? ये बेशर्मी देके कि हम ड्रोन के जरिए शेयरिंग करेंगे। अभी हम निकले नहीं, आपने इस्लामाबाद बंद कर दिया। इमरान खान जुमेरात या जुमे को मार्च की कॉल देंगे। मुराद सईद का चैलेंज, कौम आगे निकल चुकी है, कप्तान की कॉल पर अवाम बाहर निकलेंगे। पीटीआई की तहरीक अब कोई नहीं रोक सकता। शेख रशीद बोले, सियासत के 10 रोज़ बहुत ही अहम हैं, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब तर है। भानमती का कुंबा मईशत ले डूबा। पीटीआई रुकन असम्बली के साथ तौहीन आमेज सुलूक, असद कैसर का फौरी कार्रवाई का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खुला खत लिख दिया, कहा पार्लियामान को अपनी हैसियत के एतबार से मुल्की सियासी निज़ाम में गैर मामूली तकद्दुस हासिल है। इस्लामाबाद पुलिस ने बेहुदा इल्ज़ाम में सुआले मोहम्मद को गिरफ्तार किया। तौहीन आमेज तरीके से गले में तख्ती लटका कर तस्वीर बनाई गई। राना सना को इस्तेकाक कमेटी में तलब, IG को मुअत्तल किया जाए। ऐसे पाकिस्तान का सूरत हाल का जायजा ले तो शायद इस कंक्लूजन पे हम पहुंचते कि सब अच्छा नहीं है। डील करके तो वजीर खारजा नहीं बने। किसी से डील करके वजीर खारजा नहीं बना। बिलावल भुट्टो का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इमरान खान ने मुल्क और अवाम के साथ जुल्म किया। PDM ने अवाम की मुश्किलात कम की, मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। किसी वजीर आज़म को हटाने का जमहूरी तरीका अदम एतमाद है। इमरान खान पहला वजीर आज़म है जिसको अदम एतमाद की तहरीक से घर भेजा गया। अगर मुनाफकत का चेहरा देखना हो तो आज बिलावल की तकरीर देखें। फवाद चौधरी का रद्द अमल, कहा कि ट्विटर पर लिखा एक फाशिस्ट हुकूमत का वजीर जिसने 6 माह में इंसानी हकूक का जनाजा निकाल दिया, सियासी कारकुनों को बरहना करके तशद्दुद कराया, मीडिया पर बदतरीन पाबंदियां लगाई, वो इंसानी हकूक का दर्ज दे रहा है। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। पीपल्स पार्टी और नून लीग सादिक सिंजरानी के खिलाफ अदम एतमाद लाने पर मुत्तफिक। रिक्विजिशन तैयार। पीपल्स पार्टी और नून लीग के सेनेटर्स ने दस्तखत कर दिए। इत्तेहादी जमातों से राब्ता। तहरीक कामयाब हुई तो चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। यूसुफ रजा गिलानी मजबूत उम्मीदवार। सादिक सिंजरानी दूसरी बार तहरीक अदम एतमाद का सामना करेंगे। इंडिया ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद आखिरी गेंद पर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 82 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली और हारा हुआ मैच जीत लिया। भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम ने 160 रन का हदफ दिया। जवाब में भारत टीम शुरुआत से ही मुश्किलात का शिकार रही। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या की उम्दा बैटिंग ने सहारा दिया। इंडियन टीम ने 4 विकेटों से मैच अपने नाम कर लिया। एक नो बॉल ने मैच का पासा पलट दिया। आखिरी ओवर की चौथी गेंद को कोहली ने बाउंड्री पार छक्का लगा दिया। फुल टॉस बॉल को एम्पायर ने बेस्ट हाई नो बॉल करार दिया। बाबर आजम फैसले से मायूस हुए मगर रिव्यू ना लिया। सोशल मीडिया पर नो बॉल का ट्रेंड बन गया। साबिक क्रिकेटर नासिर हुसैन ने भी एम्पायरिंग पर सवाल उठा दिए। कहा अहम मैच में एम्पायर्स ने कुछ गलत फैसले किए जो भारत के हक में थे। आज़ाद कश्मीर में यौम तासीस आज मनाया जाएगा। वज़ीर आज़म तनवीर इलियास कहते हैं कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हम चैन से नहीं बैठेंगे। 24 अक्टूबर हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानी की याद दिलाता है। हमारी मदद के लिए KP और कबायली इलाकों के अफराद पहुंचे थे। गवादर में पहाड़ी तोदे तले दबे अफराद को निकालने का मिशन। पाक बहरिया का सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स का जवानी में रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक बहरिया का तमाम अफराद को रेस्क्यू करने तक ऑपरेशन जारी रखने का फैसला।
आज से मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में करोड़ों बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। महकमा सेहत की वालिदैन से बच्चों को कतरे पिलाने की अपील। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत की दौड़ से दस्तबरदार हो गए। साबिक वज़ीर ख़जाना ऋषि सुनाक नए वज़ीर आज़म बनने की दौड़ में सबसे आगे आ गए। नंबर 1 चैनल बोल के प्रोग्राम तज्जिया समी इब्राहिम के साथ ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 41% से ज़ायद शायकीन ने प्राइम टाइम में बोल पर एतमाद किया। दूसरा कोई चैनल करीब ना आ सका। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 8 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन पे तवज्जो करते और उसके बाद जो है हम इसको निपटेंगे। बोल का प्रोग्राम नेशनल डिबेट 11 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। बंद गली में तो नहीं फंस गए हैं कि फाइनल कॉल की अनाउंसमेंट ही नहीं होके दे रही। वो बंद गली पहुंचते पहुंचते वजीर आज़म की कुर्सी तक पहुंच गए। 68% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।